that it is time for India to move from an administrative mindset to a management mindset. दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछे कि हम हमारे देश को कहां पर ले जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमें अभी जो डेवलपिंग इकोनॉमी का टैग मिला हुआ उसको हमें डेवलप्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, कुछ रिफॉर्म्स लाने होंगे, कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो ऐसे में अभी रिसेंटली एक समिट ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, इंटरनेशनल लीडर्स की। तो उस समिट के दौरान इनसे जो सवाल पूछे गए थे कि इंडिया का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर 800 मिलियन के लगभग, ज्यादा भी नहीं तो 80 करोड़ लोग हो गए। 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। इसके अलावा हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी देखते हैं, इसके अलावा हम फ्री बस राइड्स भी देते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये एक पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल परफेक्ट बातें हैं, बट वहीं दूसरे पर्सपेक्टिव में इन चीजों से क्या हम लंबी रेस की कह सकते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या हम प्लस में जाएंगे यहां से, या फिर ये तो मिनिमम बेयर वाली कंडीशन वाले हो गई? तो हमें कुछ अलग सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान रखते हुए नारायण मूर्ति जी के द्वारा अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया था और उसको लेकर के कंट्रोवर्सीज भी हुई थी कि हफ्ते में ज्यादा भी नहीं तो 70 घंटे का काम होना चाहिए। 5 डे वीक कल्चर इंडिया के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अलग अलग कंट्रीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपने अपने तरीके हैं, बट मेरा यह मानना है कि इंडिया के लिए 5 डे वीक कल्चर इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हमें लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको राइज करना होगा, जिसके चलते वो खर्च कर सके पैसे, और उस खर्च करने से कई धंधे और तैयार होंगे। इस पूरी वार्ता के दौरान उन्होंने बहुत सी पॉजिटिव्स भी पिक की है, जिसमें इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं किसी भी सिटी में जाता हूं, पर्टिकुलरली इन्होंने बेंगलोर का मेंशन किया था, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, बोले मैं वहां पर रहता हूं तो वहां पर मैं ये देखता हूं कि कई नई दुकानें, नए स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, और उनके अंदर आप चाहे बार्बर शॉप देख लो, चाहे कोई रेस्टोरेंट खोल रहा हो, कोई वेंडर अपनी तरफ से स्ट्रीट वेंडर है, कुछ नया काम कर रहा है। कहने का मतलब लोग पैसा कमाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फर्क इतना सा ही है कि हमें लोगों को थोड़ा तैयार करना होगा और लोगों के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, तब जाकर के 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकेगी। और उस 50 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर्स को यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से हट करके मैनेजमेंट वाली अप्रोच रखने की जरूरत है। तो यहां पर हम इन्हीं बातों को एनालाइज करेंगे कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय मैनेजमेंट की जरूरत है और दोनों में फर्क क्या है, और नारायण मूर्ति क्यों इस बात को लेकर के बिल्कुल एडामेंट है कि हमारे देश के अंदर लेबर जो है उसको बिल्कुल एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की जरूरत है, बाकी सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। फर्क इतना सा है कि रिफॉर्म्स को शिद्दत के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। अब देखो, आप अपनी तैयारी को बूस्ट देना चाहते हैं तो देखो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं 2026 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो संकल्प है, टाइटन है, मीडियम का फर्क है, बाकी आपको वही कंटेंट मिलता है। सिमिलरली प्रहार है, टाइटन है, ये 2025 के लिए है, ठीक है। 8000 की रेट है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट आपको यहां पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सीट क्लासेस, डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स। एडमिशंस आर ओपन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, देख लीजिए। अब देखो, बात ऐसी है कि लबास ना जाने की इच्छा हर किसी की होती है, कोई भी तैयारी इसीलिए करता है पूरी ताकत के साथ में। और मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊं, एक बार मेरा जाना हुआ था मसूरी, तब वहां पर जो गाइड थे हमारे, उन लोगों ने एक ही चीज कही थी कि यहां से हमारे देश की निकलती हैं, तोपें निकलती है। मतलब ये कि पूरे देश को रन कराने वाले इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग बोला इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस रूम में होती है, और यहां पर सारा काम आप देख सकते हैं। तो नारायण मूर्ति जी का भी यही कहना है कि हमें जॉब क्रिएशन पर ध्यान देना होगा, और जॉब कैसी क्रिएट की जाए जिसके चलते हम जो भी आप कह सकते हो फ्रीबीज पे डिपेंडेंट लोग हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी बहुत बातें होती हैं फ्रीबीज को लेकर के। तो नारायण मूर्ति ने यह कहा कि फ्रीबीज को हमें रोकना होगा, और उसका तरीका है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन भी किस सेगमेंट में? लॉ टेक सेगमेंट में। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कम टेक्नोलॉजी वाले जॉब क्रिएट करने होंगे, जिससे कि लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन दे, राइट? नहीं तो लोग कहते हैं ना कई तो कि लोगों को यार जब गरीबी ही हटानी है तो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, उनको लाखों रुपए दे दो ना हाथ में। क्या गरीबी उससे खत्म होती है क्या? जी नहीं, गरीबी खत्म होगी जब हम हमारे देश के लोगों को मेहनत करने की
दिशा देंगे, मेहनत करने के लिए प्रमोट करेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो बोले मसूरी के अंदर ट्रेनिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि हमें देना होगा वहां पर मैनेजमेंट वाली ट्रेनिंग। अब सवाल यह आता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फर्क है। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने ये कहा कि मेरे फॉरेन कलीग्स है ना, उनके द्वारा एक बात बोली जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट स्टेटस को। दैट मीन्स जो चल रहा है बस उसको चलने दो, उसी को रिपीटेड मोड पे एक लाइन खींच दी, उसी लाइन को पीटते चले जाओ, नया कुछ नहीं होगा। जबकि मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में आपको इनोवेशन देखने को मिलेगा, विजनरी लोग होते हैं वहां पर, हाई एस्पिरेशन, हाई अचीविंग पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, अबाउट कॉस्ट कंट्रोल, कॉन्फिडेंस राइज करने का काम होता है मैनेजमेंट में। यहां पर क्विकली काम होते हैं, ना कि डिले, लाल फीताशाही रुकती है। तो बोले यहां पर जो मसूरी में ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में मैनेजमेंट को ज्यादा एक तरीके से एनहांस करने की जरूरत है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को। देखो एक चीज यहां पर मैं एक सिंपल सी ऐड करना चाहूंगा कि 1991 से पहले जब एलपीजी पॉलिसी नहीं आई थी तब तक सोशलिज्म बहुत हद तक हावी था, बट अब हम एस्पिरेशन लेकर के चल रहे हैं एक बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए। आज एक 20 साल का बच्चा, यूथ, वो भी चाहता है कि मैं अपना खुद का धंधा स्टार्ट करूं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो इसका मतलब सोच में तो देखो चेंज आ रहा है। अब उस सोच में चेंज आ रहा है तो उसको अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट भी तो बनाना पड़ेगा, आसपास का सिस्टम भी तो डेवलप करना पड़ेगा। आपने सुना होगा, मैं यहां पर कोट करूंगा विकास दिव्यकीर्ति सर को, उनके द्वारा भी कई बार बोला जाता है कि इलॉन मस्क अमेरिका में ही बन सकता है। अगर इलॉन मस्क को बनना है तो अमेरिका में ही बनना होगा, क्योंकि वहां पर इकोसिस्टम इतना सपोर्टिव है। हमारे देश के अंदर इलॉन मस्क बनने वालों के पोटेंशियल बहुत हैं, बट सवाल यह है कि इकोसिस्टम क्या अलाउ करता है उसको? नहीं। तो इस इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान देने की बात की है नारायण मूर्ति जी ने। इसके अलावा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी बहुत ज्यादा प्रेज किया है कि इस टाइम पर इनके द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और साथ ही साथ ये बात बोल दी कि हमें जरूरत है तो मैनेजर्स की है, मैनेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की। राइट? कहने का मतलब स्टेटस को से तो हमें थोड़ा हटके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। राइट? क्या किया जाए जिसके चलते ट्रेनिंग एकदम अच्छी हो सके? हम जिस लेवल की मैनेजिंग स्किल्स हमारे आईएएस ऑफिसर्स को देना चाहते हैं, जो नारायण मूर्ति जी ने यहां पर कंसिडर किया है, तो उसके लिए क्या चीजें डेवलप करनी होगी हमें ट्रेनिंग के टाइम पे मसूरी में। तो उनके द्वारा बोला गया सबसे पहला काम कि अनसर्टेनिटी की कंडीशन में डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग करवाओ उनसे, आप उनको कंपटीशन में डालो और देखो कि कौन कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और एक दूसरे की परफॉर्मेंस से लर्न करने की हैबिट डेवलप करो। इसका मतलब ये कि ओपन माइंडेड बने रहें, और जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें बेस्ट परफॉर्मर जो भी आ रहा है ना, उससे आप लर्न करो। ये चीज आपको डेवलप करनी होगी। आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, दैट मींस एक तो होती है प्लानिंग, बहुत ही रिजिड कि हाँ भाई मैं XYZ इस तरीके से ये काम करने वाला हूं। स्ट्रेटेजी होती है मैं मेरा काम स्टार्ट करूंगा, मेरे पास में ये टूल्स हैं, जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर मैं XYZ इस टाइम पर सिचुएशन को इस टूल को यूज करके इस सिचुएशन को सॉल्व कर लूंगा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इसके अलावा सिमुलेशंस पे काम करना होगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि बड़ा कोई अगर सिस्टम तैयार होता है तो उसका पहले सॉफ्टवेयर पे डिजाइन बनता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर उसके एग्जीक्यूशंस को देखा जाता है, फिर उसके बाद में उसको रियलिटी में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो भी रियल लाइफ हमारी पब्लिक प्रॉब्लम्स है, पब्लिक इश्यूज है, उनको भी सिमुलेशन के तहत सॉल्व करना आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक मैनेजर के तौर पे। इसके अलावा वर्क फ्लो हो, प्रोजेक्ट हो, हर तरीके को प्रॉपर मैनेज करने की जरूरत है। राइट? जितना ज्यादा मैनेजिंग स्किल्स होंगी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंडर में ट्रेनिंग के टाइम पे, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको स्पीड से काम होते मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा जो लेटेंसी है, जो रिड्यूस होती है स्पीड, वो कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा एक्सीलेंस जो डिसीजन मेकिंग में आनी चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ डिसीजन लेने से लेकर के एग्जीक्यूशन के बीच में जो गैप रहता है वो भी आपको खत्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं कि भाई सीधी बात है, टारगेट है हमारा गवर्नमेंट को रिड्यूस करना, तभी जाकर के प्राइवेट सेक्टर को आगे इंक्रीज करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमें लेटेंसी रिड्यूस करनी है, फैट जो बहुत ज्यादा लेथार्जी क्रिएट करता है उसको खत्म करना है। इसके अलावा इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करना है। तो अगेन वही बात आ गई कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट से हट करके मैनेजमेंट माइंडसेट की तरफ मूव करने की जरूरत है। अब ऐसे में सरकार के द्वारा क्या कोई कदम लिए गए थे? बिल्कुल लिए गए थे। लेटरल एंट्रीज जो अलाउ करने की बात हुई थी वो यही थी।
बट उसको लेकर के ऑपोजिशन पार्टीज ने जो ढिंढोरा पीट दिया, हालत हो गई खराब। मोर और लेस लेटरल एंट्री वाला जो सिस्टम था कि हाँ, जिन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में बहुत शानदार परफॉर्म किया है उन लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री मिले, बट वहां पर ऑपोजिशन और फिर बाद में बहुत सारा अभी एक जो लैगिंग चल रही है हमारे यहाँ पर, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जॉब क्रिएशन में कमी आ रही है, उसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसलिए गवर्नमेंट को फिर वही चीज है कि रुकना पड़ रहा है, कई बार रिजर्वेशन का मामला आ जाता है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने की शुरुआत कहां से होगी? वो अगेन टॉप लेवल से ही होगी। भाई आपको एग्जाम्पल सेट करना है तो टॉप लेवल पे ही कुछ करना होगा, उसको देखते हुए ही फिर बाद में बाकी फॉलोअर्स आपके अपने माइंडसेट को अपडेट करेंगे, राइट? सरकारी काम को सरकारी ना बना करके उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है, इन शॉर्ट अगर मैं ये बात कहूं तो। अब आपकी इस मामले में क्या राय है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मामला है देश को प्रोग्रेस कराने की, मामला है 2047 तक इंडिया को वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में स्टैंड करवाना, जहां पर हमारी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी खासी हो, डिस्पोजेबल इनकम भी अच्छी हो, जिससे कि पैसा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन में प्रॉब्लम भी कम आएगी। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? जरूर अपनी राय दे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।